रामपुर गांव में सेठ धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि बहुत ही अमीर था। उसके साथ उसकी बीवी शारदा और 10 साल की बेटी सोनम रहा करती थी। सेठ धनीराम का व्यापार का काम था, उसी से उसका घर का गुजारा हुआ करता था। सेठ धनीराम बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी आदमी था। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना किया करता था कि उसके घर में बेटे को जन्म हो, लेकिन उसकी बीवी शारदा ने बेटी को जन्म दिया। सेठ धनीराम अपनी बेटी से बहुत नफरत किया करता है। जब सेठ धनीराम की पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई तो वो अपने पत्नी से बोला, देखो शारदा, इस बार तो लड़का होना चाहिए। मैं अपनी पहली बेटी से ही बहुत परेशान हूँ। अगर इस बार लड़की हुई तो समझ लेना अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने घर से निकाल लूंगा। अरे लड़की होने का फायदा ही क्या है। मैं सोनम को 10 साल से खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और बड़े होने के बाद ये दूसरे घर पे चली जाएगी। तब इसे खिलाने का पिलाने का क्या फायदा, जब इसे दूसरे के घर ही जाना है। देखिए, आप हमेशा मुझे ही दोष क्यों देते हैं। बेटी और बेटा होना तो ईश्वर की देन है, और वैसे भी बेटियां तो नसीब वालों को होती है ना। बेटियों से घर जगमगाता है। आप क्यों मेरी बेटी से इतनी नफरत करते हैं। नहीं शारदा, मुझे ऐसा नसीब नहीं चाहिए। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर और खानदान आगे बढ़े। तुम्हें इस बात को समझने में कोई रुचि ही नहीं है। आप हमेशा हम दोनों माँ बेटी से ऐसे क्यों बात करते हैं। आप कभी हमारी इकलौती बेटी सोनम से प्यार से बात नहीं की। जब वो बड़ी हो जाएगी और इसकी शादी हो जाएगी तो ये क्या सोचेगी कि मेरे पिता कैसे थे। कभी कभी प्यार से बात ही नहीं किए। आप हमेशा मेरी बेटी सोनम को नफरत की नज़र से देखते रहे। आप कभी इसे अपनी बेटी समझे ही नहीं। इसी बात का तो दुख है कि ये अपने घर चली जाएगी। अगर सोनम लड़की ना होती, लड़का होता, तो मेरे हर दुख सुख में साथ देता, मेरे वंश आगे बढ़ाता। लेकिन तुम जैसी पत्नी के होते हुए मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। आप ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। हमें तो ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें औलाद होया। ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते। वैसे भी बेटियां तो लक्ष्मी के रूप होती हैं। हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई। तुम मुझे इस फालतू की बातों में मत उलझाओ, और कान खोल कर सुन लो। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और सोनम का भी गला घोट कर मार दूंगा, और उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। तो इस बात को तुम याद रखना। इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुनकर शारदा रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले की एक औरत उसके पास आती है। क्या हुआ शारदा बहन, तुम रो क्यों रही हो। कोई बात हो गई क्या। बात तो रोज ही होती है। सोनम के पिताजी कह रहे थे इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो तुम दोनों माँ बेटी को निकाल कर दूसरी शादी कर लूँगा। बहन, तेरा पति भी हद ही करता है। बेटा और बेटी होना भले इंसान के हाथ में है। अरे औलाद तो खुशियों से ईश्वर की देन है, चाहे बेटा हो या बेटी। हाँ बहन, सही कह रही हो, लेकिन मेरे पति तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो चाहते हैं कि इस बार मैं बेटे को जन्म दूँ। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है। ईश्वर से तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि इस बार तुझे बेटा हो, वरना तेरे पति तुझे मार डालेगा। चल बहन, अब मैं चलती हूँ। घर में बहुत सा काम पड़ा है। सारा दिन तो काम में निकल जाता है, 2 मिनट भी आराम करने की फुर्सत नहीं मिलती। वो महिला अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शारदा के डिलीवरी का समय अब नज़दीक आ गया था, इसीलिए उसने सोचा ऐसा करती हूँ, मैं अपने माँ के घर चली जाती हूँ। ईश्वर न करे अगर लड़की पैदा हो गई तो ये आदमी मुझे और मेरी बेटी को मार डालेगा। इस तरह मैं अपने माँ के घर रहूँगी, हो सकता है इनका गुस्सा ठंडा हो जाए। अगले दिन शारदा अपने पति धनीराम से कहती है, सुनिए जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें देख रेख करने वाला कोई नहीं है। शायद मैं चली जाऊँ
तो शायद वो थोड़ी अच्छा महसूस करे। देखो शारदा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस हालत में वहां जाना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी जाना चाहो तो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर लड़का हो तभी वापस आना, अगर लड़की हुई तो वापस आने के सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगा। श्रद्धा अपनी बेटी सोनम को लेकर अपनी माँ के घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में वो रोती हुई ईश्वर से प्रार्थना करती हुई जा रही थी, ईश्वर इस बार मुझे बेटा दे दो, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ईश्वर कृपया करके इस बार मुझे बेटा दे दो। कुछ ही देर में वो अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। यूँ अचानक अपनी बहन को आता देख शारदा का भाई बहुत परेशान हो जाता है। दीदी, तुम यूं बिना बताए अकेली क्यों चली आई? जीजाजी को साथ लाती या फिर मुझे बुला लेती, मैं तुम्हें लेकर आ जाता। हाँ बेटी, बेकी सही कह रहा है, यूँ तुम बिना बताए अकेले क्यों चली आई? श्रद्धा उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खड़ी रहती है। तू इतनी उदास क्यों है बेटी? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ, मैं रास्ते में आते वक्त थोड़ी थकावट हो गई है इसलिए चुप हूँ। लेकिन श्रद्धा की बेटी बहुत छोटी थी, वो अपनी नानी से बोली, नानी, माँ झूठ बोल रही है, वो पिताजी के डर से यहाँ आई है। एक दिन पिताजी माँ से कह रहे थे कि अगर इस बार लड़का नहीं हुआ तो वो दूसरा विवाह कर लेंगे। वो हमेशा माँ पे गुस्सा करते रहते हैं और मुझ पे भी बहुत गुस्सा दिखाते हैं। ये क्या बदतमीजी है सोनम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता, जुबान ज्यादा चलने लगी है। अरे बेटी, तू मेरी सोनम को क्यों डांट रही है? उसने जो देखा और सुना है वही तो बता रही है। तू तो कभी अपने दिल की हाल बताती नहीं है, अंदर ही अंदर घुट के देख तो क्या हाल कर लिया है अपना। पता नहीं कुछ खाती पीती है भी या नहीं। देख श्रद्धा, जो भी बात है सही सही हमें बता दे, हमें कुछ बताएगी तभी तो तेरे दिल को भी सुकून मिलेगा और हम भी कुछ कर पाएंगे। अपनी माँ और बेटी की बात सुन श्रद्धा रोने लगती है और वो अपने पति की सारी बात अपने भाई और अपनी माँ को बताती है। बेटी धनीराम ऐसा तो ना था, अब जाने उसे क्या हो गया है जो लड़के के लिए तुझे परेशान कर रहा है। बेटी, लड़का या लड़की होना मनुष्य के हाथ में तो नहीं है। मैं सब जानती हूँ माँ, लेकिन इस बात को उन्हें कौन समझाए? उन्हें बस एक ही बात का रट लगा रखा है, उन्हें लड़का चाहिए, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा। अपनी बेटी की ये दशा देखकर बुढ़िया और उसका बेटा सोच में पड़ गए। बुढ़िया सोचने लगी अपनी बेटी का इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ धनीराम अपने घर में अकेला होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया और सेठ धनीराम से बोला, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मैं भोजन के तलाश में भटक रहा हूँ। मैं बहुत ही लोगों से खाना मांगा पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैं दर दर का ठोकरें खा रहा हूँ जिससे मैं अपना पेट भर सकूँ। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बेटा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मदद तो मैं आपका कर देता, लेकिन मेरे घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। सुबह से मैं भी भूखा हूँ, मेरी पत्नी मायके गई हुई है, खाना बनाने वाला कोई नहीं है। मैं भी ज़्यादातर अपने मित्रों के घर ही खाता हूँ या फिर बाहर जाकर खाता हूँ। पत्नी के घर पे ना होने से मुझे भी भूखा ही रहना पड़ रहा है। लेकिन बाबा, आप फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आता हूँ, आप बस थोड़ी सी इंतजार करो। सेठ धनीराम जल्दी से एक दुकान पे जाता है और खाना खरीद लेता है और खाना लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़े आदमी उस खाना को ऐसे खाता है जैसे बरसों से वो कुछ ना खाया हो। बूढ़ा आदमी खाना खाकर सेठ धनीराम को बहुत दुआ देता है। बेटा, तुम बहुत ही भले इंसान हो, तुमने मुझे बाहर से खाना लाकर खिलाया। बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
बेटा एक बात बता, तेरी पत्नी मायके क्यों चली गई? जब तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो तू उसे लेकर क्यों नहीं आता, या फिर वो तुझे छोड़कर चली गई? नहीं बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई है, वो अपने माँ से मिलने गई है। मेरी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी। बेटा तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तुम्हारी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी? हो सकता है कि वो पुत्री को ही जन्म दे। बाबा, मेरी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी, वरना मैं उसे कभी उसका शकल नहीं देखूंगा और पड़ी रहेगी अपने जिंदगी भर मायके। मैं उसे कभी लेने भी नहीं जाऊंगा, आएगी तो घर में घुसने भी नहीं दूंगा। बेटा एक बात याद रखना, पुत्र हो या पुत्री, वो ईश्वर की देन है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बाबा शुभ लक्षणों से आपका क्या मतलब है? मैं आपके बात को समझा नहीं। बेटा, बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक पुत्री का जन्म होगा। उसके जन्म होते ही तुम माला माल अमीर हो जाओगे। उसके नसीब में बहुत ही धन दौलत लिखी है। इसीलिए बेटा, पुत्र और पुत्री में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। दोनों अपने अपने तकदीर लेकर आते हैं। बाबा आप सही कह रहे हैं, मेरी बेटी इतनी नसीब वाली है जिसके पैदा होते ही मेरा घर पैसों से भर जाएगा। हाँ बेटा, लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे घर आ रही है, तुम बस उसका ख्याल रखना। कभी भी उसके आंखों में आंसू मत आने देना। अगर उसके आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी और तुम्हारे धन दौलत में कमी आ जाएगी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर धनी राम को अकल आ जाती है और उसने बूढ़े आदमी से वादा किया और सोचने लगा, मैं भी कितना निर्दयी हूँ। मैं अपने पत्नी शारदा पे कितना जुल्म किया, उसके कोई बात नहीं सुना। अब से मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी से खूब प्यार करूँगा। मैं कभी भी उस बच्ची या फिर अपनी सोनम को आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आज ही जाकर अपनी पत्नी शारदा को लाता हूँ। फिर धनी राम अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला जाता है और अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। धनी राम के स्वभाव में बदलाव देख शारदा उससे कहती है, क्या हो गया है आपको? बहुत बदले बदले लग रहे हो। आपने तो कहा था जब तक लड़का पैदा ना हो मैं आपके घर ना आऊँ, और आप खुद मुझे लेने के लिए चले गए थे। अगर लड़की हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे माफ़ कर दो शारदा, लड़का या लड़की तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो लड़का या लड़की ईश्वर की देन है। सब अपने अपने तकदीर से खाते हैं। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का हो चाहे लड़की। धनी राम का स्वभाव में बदलाव देख शारदा बहुत खुश होती है और ईश्वर का शुक्र अदा करती है। फिर कुछ ही दिनों बाद शारदा अपनी दूसरी बेटी को जन्म देता है। धनी राम अपनी बेटी का खबर सुनते ही दौड़ा हुआ चला आता है और अपनी बेटी को उठाकर उससे प्यार करने लगता है। उस लड़की का नाम वो रानी रखते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था, सेठ धनी राम दिन पे दिन माला माल दौलतमंद होता जाता है और वो अपनी बेटियों से खूब प्यार करता है। धनी राम की दोनों बेटियों भी अपने पिता का ये प्यार देखकर बहुत खुश रहती थी। अपनी बेटियों को इतना खुशी देख शारदा अपने पति से बोली, सुनिए जी, आप इन दोनों से इतना प्यार ना करो। जिस चीज़ का ज़रूरत हो वही लाया करो। हद से ज़्यादा चीज़ कभी कभी इंसान को बिगाड़ देती है। अरे भाग्यवान, मेरे पास जो भी धन दौलत है सारा इन्हीं दोनों के नसीब के तो हैं। अब इनके लिए नहीं लाऊंगा तो भला किसके लिए लाऊंगा? हाँ, कह तो आप सही रहे हो। हमारी बेटियों ने हमारे तो भाग्य बदल के ही रख दिया। इनके वजह से आज हमारे पास सब कुछ है।